के दफ्तर में वो अपना इंटरव्यू देकर गए थे। हमारे उद्यान प्रभारी हैं और जो लिपिक हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है। बहुत उथल पुथल हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने पौधे लगाए गए हैं, वो कहाँ से आए, किसने दिए, इन्होंने हमारे स्टूडियो में बैठकर लगाए हैं। क्या उन्हें जरूरत पड़ गई थी मंडलायुक्त साहब के पास जाने की? प्रधान जो प्रभारी उद्यान है और लिपिक उद्यान है उनसे कमेटी ने पूछा है कौन से पौधे लगाए गए हैं, कितने पौधे लगाए गए हैं। तो एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो पार्षद हैं वो नगर निगम में अपनी ठेकेदारी नहीं कर सकते अपनी फर्म के जरिए। 3 साल से जो ठेकेदारी चल रही थी तो वो उन्हीं के पास कागज आते रहे होंगे। अगर वो अपने अधिकारी को उन्होंने सूचना दी थी कि नहीं दी थी, क्योंकि 3-3.5 साल कम नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है नितिन पवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। और इस वक्त सहारनपुर के नगर निगम में बैठा हूं, जहां पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक गौतम जी, जो यहां पर सहायक नगर आयुक्त हैं। और आपको बता दूं कि आजकल बहुत उथल पुथल हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इस नगर निगम में। यानी कि यहीं से वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद हैं अनिल कुमार, उनके कुछ आरोप लगाए गए थे नगर आयुक्त के ऊपर। और यहाँ के जो बाबू हैं, जो उद्यान विभाग को देखते हैं, उसके बाबू हैं और मुकेश उनका नाम है, उनके ऊपर भी कुछ आरोप हैं। तो इसी के चलते हम यहाँ पर बातचीत करने हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत पर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप आए इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक जो वेगनेस जो पूरे मैटर पे बनी हुई है उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी बताया कि नगर आयुक्त सर के ऊपर डायरेक्ट जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा जो वार्ड 8 के जो पार्षद हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें नगर आयुक्त सर के ऊपर कोई भी आरोप सुन लीजिए। उनके आरोप ये हैं कि एक मोटा पैसा खाया गया है। पेड़ जब लगने थे 10 तारीख को टेंडर खुलना था और उससे पहले पेड़ लगाए जा चुके थे, और वही पेड़ उसमें निकले हैं जो पेड़ लग चुके थे। तो पहले कैसे पता चला कि वही पेड़ लगने थे? इस चीज़ के लिए जैसे ही उनका रिप्रेजेंटेशन आया, उन्होंने कोई भी आरोप लिखित में कैसे भी तरह से जो रिप्रेजेंटेशन दिया नगर आयुक्त सर के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया। और ये सारे आरोप तो वैसे भी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगे कि किस हद तक उन्होंने हमारे स्टूडियो में बैठकर लगाए हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो नगर निगम में जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें नगर आयुक्त सर के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया है। जो उन्होंने बताया गया है कि उद्यान प्रभारी और उद्यान लिपिक जो हैं उनको मिली भगत के लिए उन्होंने इस तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। आज का अमर उजाला कहता है कि जो पार्षद हैं अनिल, उनके ऊपर कुछ नोटिस पहुंचा है उनको लेकर, उनके ऊपर भी कुछ आरोप हैं। वो बता पाएंगे क्या कुछ है? मैं आपको वैसे पूरी तरह से इस जो है प्रकरण उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू करना चाहूँगा। इसमें हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेशन आए हैं जो प्रकरण रिलेटेड है, पौधे से रिलेटेड, जिसमें अनिल कुमार पप्पू जी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जो हमारे उद्यान प्रभारी हैं और जो लिपिक हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, उसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो प्राप्त हुआ है वो मालियों की तरफ से प्राप्त हुआ है कि जो पार्षद जी हैं उनकी जो फर्म है, खुद की फर्म है, नर्सरी है, वो अपना उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि उनसे ही पौधे लिए जाएं जो नगर निगम लगाता है। फिर आकर के उसके लिए उन्होंने हमें दिखाया हमारे स्टूडियो में कि उनके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स है जिस दिन वो वहाँ पर थे ही नहीं। उनका कहना है मेरी लोकेशन चेक करा लीजिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं अभी पहले तीनों जो मेरे आरोप जो आए हैं रिप्रेजेंटेशन वो मैं क्लियर करना चाह रहा था। तीसरा जो आया है जो हमारे वार्ड 15 के पार्षद जी हैं चंद्रजीत सिंह निक्कू जी, उन्होंने एक आरोप वार्ड 8 के पार्षद जी के ऊपर लगाया कि उनकी फर्म यहाँ पर टेंडर में संलिप्त है। जो नगर निगम जो पूरे शहर के जो पार्षद हैं, वार्ड 15 के जो पार्षद हैं चंद्र सिंह निक्कू जी, तो तीनों ही जैसे ही रिप्रेजेंटेशन आए, नगर आयुक्त सर 0 टॉलरेंस है किसी भी तरह का करप्शन या फिर किसी भी तरह की अगर कोई गतिविधि प्राप्त होती है। तीनों रिप्रेजेंटेशन जैसे ही प्राप्त हुए, सर ने तीनों पे जांच कमेटी बैठा दी है जिससे कि जो प्रकरण की सत्यता है वो बाहर निकल करके आए। क्या उन्हें जरूरत पड़ गई थी मंडलायुक्त साहब के पास जाने की, अगर यहीं से सब निस्तारण हो रहा था तो? ये अपना उनका खुद उनका फ्रीडम है, वो कहाँ पर गए हैं, लेकिन जैसे ही सर के संज्ञान में आए चीज़ें, सर ने तुरंत 3 कमेटी बनाई हैं। 3 कमेटियों ने अपना काम भी चालू कर दिया है। जांच चालू कब से शुरू हुई है जांच? जैसे परसों ही जैसे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, परसों ही जांच कमेटी। जानकारी के लिए बता दें कि खबर भारत के दफ्तर में वो अपना इंटरव्यू देकर गए थे। ये सब गतिविधि उसके बाद शुरू हुई। उनका जैसे ही रिप्रेजेंटेशन ही हमारे पास उनका जिस दिन आया था उसी दिन से ये कमेटी बना दी गई थी। जिस दिन उनका रिप्रेजेंटेशन आया था, कमेटी ने अभी जितना भी जो भी आरोप लगाए गए हैं उद्यान प्रभारी, लिपिक और उद्यान है, उनके लिए एक लेटर जारी कर दिया गया है। ये लेटर आप देख सकते हैं कि जो लेटर जो कमेटी ने जारी किया है कि इसमें पूछा गया है कि जो बेहट रोड चुंगी जो डिवाइडर है वहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने पौधे लगाए गए हैं, वो कहाँ से आए, किसने दिए, क्या उसमें कोई
खरीदारी प्रक्रिया अपनाई गई है नहीं अपनाई गई है, ये पूरी जांच जो है उनसे लिखित में मांगा गया है। साथ ही पार्षद जी को भी भेजा गया है कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं। सुनने में आया था कि ये दान किए गए थे पौधे। जैसा कि जो मालियों का रिप्रेजेंटेशन आया था उसमें ये आया है कि ये पौधे हमारे पास दान आए हैं। 3 लोगों ने, जो अर्चित अग्रवाल जी हैं जिनकी सामाजिक संस्था है, उन्होंने 600 पौधे दान किए हैं। अनिल पार्षद जी ने खुद 5 तारीख को उन्होंने 50 पौधे दान किए हैं और 500 पौधे हमारे चौधरी सलीम जी हैं, उन्होंने 500 पौधे दान किए हैं। अच्छा, तो दान भी आए हैं पौधे खुद हमारे पौधे ये कुल मिला 1100 1150 पौधे हैं जो दान में आए हैं, जो हमारे लगाए गए थे वहाँ पर 5 तारीख को। किस तरह की कोई वैरायटी कोई खास रहती होगी जो लगाई जाती हो, मतलब बता पाएंगे इसके बारे में? अभी मैंने प्रधान जो प्रभारी उद्यान है और लिपिक उद्यान है उनसे कमेटी ने पूछा है कौन से पौधे लगाए गए हैं, कितने पौधे लगाए गए हैं, कोई खरीदारी कब, अगर ये पौधे खरीदे गए हैं किससे खरीदे गए हैं, कहाँ से आए, कब आए, कैसे आई, ये सारी चीज़ें। सर ये बता पाएंगे कि पेड़ की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई कुछ कैसे कुछ रहता है? ये तो टेंडर में एकदम सबके सामने ओपन रहता है टेंडर, उसमें पूरा ये माप जो टेंडरिंग के जरिए टेंडरिंग के जरिए जो रहता है उसमें सब कुछ लिखा रहता है सारी चीज़ें। अच्छा सर ये बताइए, अभी एक आरोप लगा है पार्षद के ऊपर, अनिल कुमार पप्पू के ऊपर, कि वो जो है मतलब नर्सरी भी उनकी अपनी भी है और जो टेंडर हुआ था गमलों को लेकर उसमें भी उनकी एक फर्म है ग्रीनरी करके, मैसर्स ग्रीनरी कुछ कर एक फर्म है, तो उस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ है वो मामला, वो बताइए, उस पर रोशनी डालिए। जैसे कि ये मामला जो संज्ञान में आया है, जैसे मैंने बताया था अभी, वार्ड 15 के जो पार्षद हैं चंद्र सिंह जी निक्कू जी, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ नगर निगम में दिया है कि जो मैसर्स द ग्रीनरी नर्सरी बेहड रोड है वो उसके हक में लास्ट ईयर टेंडर उनके हक में गया था और इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो ग्रीनरी जो नर्सरी है ये अनिल कुमार जी इसके जो पार्षद हैं वार्ड 8 के, वो इसके मालिक हैं अनिल कुमार जी व इनके परिजन। एक मिनट सर, ये देखिए आप, ये वो चंद्र सिंह जो निक्कू हैं पार्षद हैं, उन्होंने ये यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें दावा किया है कि वो नर्सरी अनिल पप्पू की रही है। लेकिन सर इसके लिए भी सर ने जो हमारे पार्षद संघ के जो प्रभारी हैं उनको जांच सौंपी गई है कि क्या ये किसमें सत्यता है, कितनी नहीं है। अब वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, अगर कुछ भी इसमें सत्यता होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुना था कि वो यहाँ पर ठेकेदारी भी उनकी चल रही थी। नहीं वही, हाँ अनिल की जो है, लेकिन इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो ठेकेदारी कर रहे थे, जैसे कि एक आरोप उन पर यहाँ ठेकेदारी करने का भी लगा है जिसके चलते उनकी जो सदस्यता है वो खत्म करने की बात हो रही है, सही है? अगर ये सिद्ध होता है कि अगर वो ठेकेदारी में उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो जो एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो पार्षद हैं वो नगर निगम में अपनी ठेकेदारी नहीं कर सकते अपनी फर्म के जरिए, ना वो कर सकते हैं ना उनके ब्लड रिलेशन में जो भी हो वो कर सकते हैं। वो किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उस टेंडर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उनके पेपर किसके पास आते होंगे? उद्यान विभाग के पास आते होंगे, जो प्रभारी हैं और लिपिक हैं, सबसे पहले उनके पास कागज आते होंगे। तो अब तक ये 3-3.5 साल निकल चुके हैं पार्षद मतलब ये बने हुए, तो ये कैसे अब तक चलता रहा? कागज उनके सामने, क्या उन्होंने अपने अधिकारियों को सूचना दी थी? क्योंकि ये मैटर अभी संज्ञान में आया है। जो हमारे पास कागज आते हैं फर्म के आते हैं, फर्म से रिलेटेड जो जीएसटी वगैरह जो मांगी जाती हैं वो लाए जाते हैं। अब ये मैटर संज्ञान में आया तो इस पर अगर आपके इसमें कर्मचारी आपके विभाग के, उनका कहना ये भी था कि जो मुकेश नामक एक चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अच्छे दर्जे पर बैठे हैं, उनके पास कई विभाग हैं, वो उसकी देख रेख करते हैं और साठ गांठ भी वही करते हैं, ये ऐसा आरोप अनिल कुमार का है। लेकिन अब ये सवाल यहाँ उठता है कि अनिल का कहना ये भी है कि अब इसकी जांच कराई जाए कि वो चतुर्थ श्रेणी के हैं और वो इससे इतना सब प्रभार उनके पर कैसे है। जैसे कि आपको पता है जो पूरे यूपी में जितने नगर निगम है वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो यहाँ पर भी क्या इनसे सीनियर लोग नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर भी जो हमारे मुकेश जी हैं ये कार्यवाहक जो लिपिक बनाए गए हैं, ये कर संग्रह करता है की पोस्ट पर यहाँ पर पोस्टेड थे। यहाँ पर और भी 4-5 जो हैं कर संग्रह करता, उनको भी बाबू का कार्य दिया गया है क्योंकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। यहाँ आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर सहायक नगर आयुक्त हूँ और सर नगर आयुक्त हैं, उनके बीच में उप नगर आयुक्त या फिर जो संयुक्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, ये सभी पोस्ट अभी शासन से नहीं
नहीं हुई हैं या पोस्टों या ऊपर से क्योंकि भर्ती नहीं हुई है, उसकी वजह से हम कार्यवाहक के रूप में बना दिए गए हैं। जो कि इतना प्रभार दे दिया उन्हें कि गौशाला का भी उन्हें दे दिया, उद्यान का भी उन्हें दे दिया, सब उन्हें दे दिया। गौशाला एक अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है। गौशाला एक स्वास्थ्य का वो है, एक छोटा सा वो पार्ट है। और कितने हैं उनके पास डिपार्टमेंट? उनको वो सिर्फ गौशाला देख रहे हैं, उसमें वैसे तो मेनली वो रिकॉर्ड में है और उद्यान में है, जिसके वो लिपिक अभी कार्यवाहक रूप में बनाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए सर, ये नगर निगम की जो नर्सरी है वो कहाँ पर है? नगर निगम की नर्सरी जो हमारी गांधी पार्क जो है यहाँ पर, वहीं पर उद्यान विभाग में, वहीं पर हमारी छोटी सी नर्सरी मालियों ने डेवलप की है। सुना है गांधी पार्क में जो पेड़ लगे थे वो काटे गए, किसके आदेश पर हुआ ये? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरी संज्ञान में नहीं है। ऐसा कुछ भी होगा तो उसका जांच कराया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इसका नगर निगम में जो उद्यान विभाग में जो रजिस्ट्रेशन रहता है, पंजीकरण रहता है, वो कैसे होता है, उसका क्या प्रावधान? नहीं, इसकी पूरी जानकारी आपको जो हमारे प्रभारी उद्यान है वो दे पाएंगे अच्छी तरह से। अच्छा ये बताइए, जो हॉर्टिकल्चर के जो एक डिपार्टमेंट है, सुना है कि यहाँ सिविल के जो लोग हैं, जो जेई हैं, वो सब जाकर देखते हैं, सिविल वाले क्यों, हॉर्टिकल्चर के क्यों नहीं? अब ये तो शासन से ही नहीं आ पाए होंगे, उस वजह से मैं अभी बताया कि दूसरे विभाग के लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारे ट्रैफिक वाले हैं वो भी नहीं है यहाँ पर। तो शासन से ही पूरी तरह से जब तक नहीं आ पा रहे हैं लोग, तो हम कैसे भी करके वहाँ पर उन्हें दिखवा रहे हैं सारी चीज़ों को, टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई के रूप में कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है, नोटिस जा चुके हैं, जैसे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। ज़्यादा दिन का उन्हें टाइम भी नहीं दिया गया, 3 दिन के अंदर ही उन्हें अपने जो भी स्पष्टीकरण रिटर्न में अपना पूरा साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने के लिए बोला गया है। और जल्द ही ये विदिन 3-4 दिन के अंदर ही पूरा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। और जो एक आखिरी सवाल, जो मुकेश बाबू हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई, अगर जो भी इसमें लिप्त रहेंगे, क्योंकि अगर ठेकेदारी चल रही थी 3.5 साल से, 3 साल से जो ठेकेदारी चल रही थी, तो वो उन्हीं के पास कागज आते रहे होंगे, अगर वो अपने अधिकारी को उन्होंने सूचना दी थी कि नहीं दी थी, क्योंकि 3-3.5 साल कम नहीं है। अब ये मामला सामने आया, इस पर रोशनी आई, तो ये चीज़ें अब उजागर हो रही हैं। इससे पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई? देखिए, अभी जाँच होगी तो जो भी दोषी होगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर भारत, शपथ सत्य की।